दिस इज़ अ पार्ट 2 और ना हमने यहाँ तक किया था कवर। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो इसका मतलब ये है कि लीडर्स हु आर कैरिस्मा टू चेंज द वेरी गोल एंड बिलीफ ऑफ देयर फॉलोअर्स rather than just giving order। प्लस एक और फैक्टर है, मतलब इसी में ही, दैट इज़ अ रूटिनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि सिंस द करिश्मा इज अनस्टेबल, सही बात है, इट डाइज विद द लीडर, कॉमा, इट मस्ट बी रूटनाइज्ड इनटू ट्रेडिशनल पावर एंड लीगल रैशनल पावर। ट्रेडिशनल पावर मतलब पासिंग द मैजिक टू हर सन और या फिर किसी ब्लड लाइन के लिए, एंड लीगल रिलेशन पावर मतलब टर्निंग द जो ओके मीन्स turning the leader idea into formal organization that is called bureaucracy। प्लस आठवां जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट कि पावर थ्रू क्लास, स्टेटस और पार्टी। तो वेवर जो है वो बोलता है कि पावर इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी एज अ, जो कि मार्क्स जो कि ऐसा बोलता है, मार्क्स बोलता है कि यस पावर इज अबाउट द मनी, पर वेबर बोलता है कि नो, पावर इज नॉट अबाउट द मनी। He said, power is distributed to the three distinct dimensions. Number one, class. Class मतलब इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर मतलब इसका मेन बेसिस होता है योर मार्केट सिचुएशन, फोकस करता है वेल्थ के ऊपर, ये पॉवर्टी के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, दैट यू शुड सेल इन द इकोनॉमी। प्लस पावर सोर्स क्या है? पावर सोर्स है इसमें पीपल इन द सेम क्लास हैव सिमिलर लाइफ chances because they have the same economic resources to get what they want। प्लस बी नंबर यहाँ पे बात हो रही है स्टेटस की, देखो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेटस, दैट इज अ सोशल पावर। तो इसका मेन बेसिस है सोशल ऑनर और प्रेस्टीज। ये फोकस करता है लाइफ स्टाइल के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर एंड इवन द सोशल स्टैंडिंग के ऊपर। पावर सोर्स, पावर सोर्स का मतलब है कि अ पर्सन हैव हाई स्टेटस विदाउट बीइंग रिच। तो जो रेप्यूटेड प्रिस्ट होते हैं आपके और लोकल जो पॉइट्स होते हैं, सो दे एक्सरसाइज अ पावर थ्रू द इन्फ्लुएंस एंड द रिस्पेक्ट अदर विच गिव्स देम। प्लस नेक्स्ट है स्टेटस ग्रुप्स, मतलब कि दीज ग्रुप्स आर ऑफन डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन देयर लाइफ स्टाइल एंड एक्सक्लूसिव हैबिट्स। नाउ सी नंबर बात करेगा पार्टी एंड पॉलिटिकल पावर के ऊपर। तो इसका मेन बेसिस है एक कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप्स जो कि एम फॉर द गोल। प्लस इसका जो मेन फोकस है ना, वो फोकस है इसका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस्टीज ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर। एंड पावर सोर्स है कि देयर पावर केम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे एग्जिस्ट स्पेशली टू इन्फ्लुएंस द सोशल एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द सोसाइटी। अब थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं ना, मतलब इनके दोनों के बारे में। तो वेबर पता क्या बोलता है और मार्क्स क्या बोलता है पावर के ऊपर, वो देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेन सोर्स जो है ना पावर का, वो है इकोनॉमी ओनली, एंड कहते हैं कि पावर कम फ्रॉम owning the means of production, owning the means of production। मैक्स वेबर बोलते हैं नो, इट्स मल्टी डायमेंशनल एंड पावर कम फ्रॉम वेल्थ, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी जो होती है बट स्प्लिट इनटू टू, एक बुर्गियास एंड प्रोटलेट्स। मैक्स वेबर बोलते हैं नहीं, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी ओवरलैपिंग स्टेटस ऑफ ग्रुप्स एंड क्लासेस। कार्ल मार्क्स बोलते हैं इसका आउटकम ये होता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, इज इनविटिएबल एंड लेड टू रेवोल्यूशन। पर मैक्स वेबर बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हैपन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड पावर इज मोर अबाउट अ डोमिनेशन। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो मेजर क्रिटिसिज्म जो दे रखा है ना इसमें, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी के बारे में। तो ये है अथॉरिटी का क्रिटिसिज्म बेसिकली। तो अथॉरिटी के क्रिटिसिज्म में जे बी जैबरमस बोलते हैं कि
ही आर्ग्यूज दैट वेबर जो है ना, ही डज नॉट डिस्टिंग्विश वेल बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, कि वेबर साहब ने ना पावर और अथॉरिटी के बीच में अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है. एंड ही क्लेम्स दैट द ट्रेडिशनल एंड द लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ कैन नॉट को एग्जिस्ट. बोलता है कि ट्रेडिशनल और लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ हैं वो एक साथ नहीं रह सकती. इफ़ अ लॉ कॉन्ट्राडिक्ट द ट्रेडिशन, द सिस्टम विल कोलैप्स. अगर लॉ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा. नेक्स्ट, द सोशल एक्शन एनोमली. तो इसमें क्या है कि जो क्रिटिक्स है ना बेसिकली, तो वो क्रिटिक्स जो लोग हैं वो बोलते हैं कि critics point out that the Weber has 4 types of social actions. वेबर के पास 4 प्रकार का सोशल एक्शंस है, बट 3 टाइप्स ऑफ दिस अथॉरिटी, suggesting his framework might be incomplete or inconsistent. माइकल फोकाल्ट आते हैं. फोकाल्ट बोलते हैं कि he argues that power is not just held by the ruler at the top. Instead, power is dispersed everywhere in the society, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, लैंग्वेज हो, एंड शेप हाउ वी एक्ट एंड थिंक. ये शेप किस तरीके से होती है, जैसे हम सोचते हैं, थिंक करते हैं उस पर. रॉबर्ट दाहिल कहते हैं कि पावर इज अ रिलेटिव एंड comparative basically, and it does not be fixed thing you have. So it is a basically dynamic relationship that changes depending upon the situation and the actor involved. So basically it's a dynamic one. कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं पावर के लिए. तो पावर के लिए क्या क्रिटिसिज्म दिया वो देख लेते हैं. तो सोशलिस्ट जो वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना, जैसे कि लाइक वेवर्स बेसिकली आर ऑफन बहुत नैरो है, बोलते हैं बहुत नैरो है, टू मच नैरो. एंड कहते हैं साथ में कि देर आर मेन क्रिटिक्स. नंबर 1, द जीरो सम क्रिटिक. द जीरो सम क्रिटिक पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है ना, वो पावर को देखती है एज अ फिक्स्ड पाई. एंड इफ आई हैव मोर पावर ना, देन यू मस्ट हैव लेस. इफ आई हैव मोर पावर कोमा यू मस्ट हैव लेस. क्रिटिसिज्म में टैलकट पार्सन आते हैं, फंक्शनलिस्ट हैं बेसिकली, आर्ग्यू करते हैं कि बोलते हैं पावर इज अ नॉन जीरो सम. वो बोलते हैं कि पावर कैन बी कलेक्टिव व्हेन सोसाइटी वर्क टुगेदर टुवर्ड द गोल एंड एवरी वन पावर इंक्रीज, तब सब किसी की पावर इंक्रीज होती है. So it is a resource for whole society, not just a tool for the one person to bully another one. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में क्लास एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म लेके आते हैं. आर्गुमेंट ये था वेबर साहब का कि पावर इज नॉट जस्ट अबाउट द इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द क्लास. पर क्रिटिसिज्म में मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पावर इज ऑलवेज हेल्ड बाय दोज हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्रीज एंड लैंड. They use ideological power to create the false conciseness, making the poor believe that their own oppressive in natural or fair. सी नंबर में फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आते हैं एंड पेट्रियार्की के ऊपर ये बात करते हैं. आर्गुमेंट ये था वेबर साहब का कि बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पावर थ्योरीज इग्नोर जेंडर, पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि पावर इज ऑफन पेट्रियार्किकल बेसिकली. It built into the structure of the family and the state to keep a man in control. Feminists argue करते हैं कि we should look at the power with मतलब collaboration rather than just power over मतलब domination. Foucault कैपिलरी, इन फोकाल्ट्स का कैपिलरी क्रिटिक है ये बेसिकली. तो यहाँ पे ये कहते हैं वेबर साहब कि पावर इज़ नॉट जस्ट एट द टॉप गवर्नमेंट किंग. तो इसके क्रिटिसिज्म में
फुकाल्ट साहब कहते हैं कि पावर इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्लड वेसल, लाइक अ कैपिलरीज, इट्स एवरीवेयर. It's how the doctor talks to the patient. It's how the teacher treats students, and even how we take to ourselves. So power produces reality. It's not just like repress it. It doesn't just repress it. ई नंबर पे हमारे पास आते हैं बर्डीज. इसका सिंबॉलिक क्रिटिसिज्म है. तो ये आगे करते हैं कि पावर इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल और फिजिकल. वेबर साहब बोलते हैं इस चीज़ को. तो क्रिटिसिज्म में आते हैं ये पायरी बॉर्डी इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिंबॉलिक पावर के कंसेप्ट को, एंड कहते हैं कि इट इज़ अ पावर टू डिफाइन what is the high quality or cultured. For example, knowing with knowing which fork is used at a fancy dinner is a form of power, means cultural capital that include the people from lower classes without using the force, any force. So in summary, I would say एक मेरे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, एक फोकस ऑफ पावर है और एक कोर क्रिटिसिज्म है. तो वेबर बोलते हैं कि इंडिविजुअल विल, और क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि टू फोकस ऑन द टॉप डाउन कमांड. मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव ये है, वो फोकस करते हैं पावर एज ए इकोनॉमिक क्लास, और वो ये बोलते हैं कि इग्नोर द पावर दैट एग्जिस्ट विदाउट मनी. फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि इट्स अ कलेक्टिव गोल, पर क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि इग्नोर द पावर ऑफन डज हर्ट पीपल. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि इट्स नॉलेज एंड डिस्कोर्स. क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि पावर इज टू हिडन टू इवन ट्रूली एस्केप.